बिन अली। मामा बोलेगी तो। My name is guys. My name is Mohammed bin Ali. My name is Mami. आप बोलो अपना वन 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 वन। My name is Fajal Ali. My name is Ali. अपना नाम बताओ। नो माय नेम इज नो नो बिन अली। ईसा आपकी बारी। My name is Abdullah Ali. दरिंदा। मोहम्मद आपकी बारी। मरियम कहाँ है वो? मैंने बोल दिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी फ्राइडे का फन डे स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपने अभी देखा मेरे बच्चे कितने मज़े से एंजॉयमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और उन्होंने अपना इंट्रो दिया। आपको इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा, छोटे खासकर मेरे बेटे नू का। अच्छा जी, आगे हम चल पड़े। हम लोगों को जाना था बीच। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हम नेक्स्ट फ्राइडे मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, और मेरी नीस ने भी उधर ही आना है। तो वो डायरेक्टली पहले कहीं काम गए थे और वहाँ से उन्होंने उधर पहुँचना था। तो मेरे एक नेफ्यू की बेटी है, बस वो हमारे साथ गई थी। तो वो अभी नज़र नहीं आ रही, आपको बाद में नज़र आएगी। उसका नाम भी मरियम है। तो इधर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों ने ऑर्डर दिया था शवारमे का, और वो लिए हैं। और अब हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ, यानी कि बीच के रास्ते की तरफ। तो जी धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी। मुझे उम्मीद थी कि भाई हम पहुंचेंगे तो मौसम अच्छा होगा, लेकिन फिर भी गए तो जी पता लगा कि कड़ाके की गर्मी है, बहुत गर्मी थी भाई। तो गाइस हम आज जा रहे हैं बीच पर, और उधर हम स्विमिंग करेंगे। वो भी सस्ती वाली स्विमिंग होगी। तो मस्त वाली स्विमिंग भी मैं क्या रिपोर्ट तो जी गाइस, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि बच्चों की मस्ती साथ साथ चल रही थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। वो तो बच्चों का काम है और यही सब होता रहता है। और फिर हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और बस हम जी उसी बीच पे आए हैं कि जिस पे लास्ट फ्राइडे को मैं गई थी बच्चों के साथ। हस्बैंड साथ नहीं थे, और मैं हर गली में मुड़ के कह रही थी कि ये बीच नहीं आ रहा। पता नहीं कौन कौन सी जगहों में पहुंच रही थी, और मेरे बच्चे ये रिमाइंड करवा रहे थे कि मामा याद है आप बार बार गलत गलियां, गलत रोड पे मुड़ी जा रही थी। तो जी यहाँ मेरी नीस बैठी हुई है, और उसके साथ उसका काका अंदर गाड़ी में बैठा था, क्योंकि बहुत गर्मी थी। बाकी बड़े बच्चे उसके नहा रहे थे। तो जब हम गए इतना रश कोई नहीं था, और था रश लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो जी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और वहाँ से मैं जाऊँगी नीचे, यानी बच्चे नहाएंगे। बच्चे सीधा सीधा कपड़े नहाने वाले पहन के आए थे, निकरें शर्टें वगैरह, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अब जाके बदलने का नहीं करेंगे कि जी पहले पहन के दूसरे जाओ और फिर बदलो। तो इसकी वजह से उन्होंने डायरेक्टली घर से ऐसे ही कपड़े पहने थे जिनको पहन के वो डायरेक्ट नहा सकते हैं। तो भाई बच्चों की तो मौजें थी। हम लोग जब एकदम से गए ना, तो इतनी स्मेल थी बीच पे। ये देखिए अजीब अजीब सी मछलियाँ, और अजीब अजीब कांटों वाली मछलियाँ। पता नहीं, मैं अभी आपको सारा दिखाऊंगी कि एक तो गंदा बहुत हुआ होता, और मछलियाँ बहुत ज़्यादा पूरी लाइन में जैसे लहरों से ना बाहर आके मरी हुई थी। बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरी हुई थी, दूर दूर तक था। लेकिन मैंने फिर इतनी ज़्यादा वीडियो तो कैप्चर नहीं की, क्योंकि जब थी एक जैसी मछलियाँ अजीब अजीब सी, ये कांटों वाली कोई कैसी, कोई दुम्मों वाली, तो कोई कैसी, जैसे ये मेंढक जैसी मछली, अजीब सी शक्लों की मछलियाँ थी जी। तो स्मेल भी बहुत आ रही थी। लेकिन जब आप उधर बैठे रहते हो तो फिर आपको आदत हो जाती है बीच की। तो मैं जाके थोड़ा सा, मैंने नहाना तो था नहीं, मुझे अब नहाना पता नहीं क्यों नहीं, शायद रेत वेत से नहीं अच्छा लगता, ऐसे आपकी पॉकेटों में रेतें भर जाती हैं और क्या क्या हो जाता है। तो मैं तो बस जी उधर पानी से थोड़ी सी बस लहरों से मस्ती करने के लिए जाके खड़ी हो गई थी। और साथ ही आपको सूरज दिखाएं। सूरज जी आपको सबको अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, वेलकम कर रहा है, कह रहे जी आ जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो, यानी मोमो की वीडियो। और जी ये सारे बच्चे हमारे, आधे बच्चे एक तरफ, आधे बच्चे एक तरफ, कोई छोटा इधर भागे और बड़ा उधर भागे। मैं तो कसम से
बच्चे ही संभालती फिर रही थी कि भाई बच्चों ज़्यादा आगे नहीं जाना, बच्चों ये नहीं करना, बच्चों वो नहीं करना, और यही सब चल रहा था। तो खैर बच्चों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया और मज़ा आया। लास्ट दफ़ा तो हम गए थे तो बस सूखे सूखे ही वापस आ गए थे, लेकिन आज का दिन मेरा यही प्लान था कि नेक्स्ट वीकेंड पे जब जाएंगे हस्बैंड भी साथ होंगे। और फिर मैंने नीस से भी बात की, और आना मेरे नेफ्यू ने भी था, लेकिन उसको कोई काम था तो वो वहाँ चले गया था, यानी दूसरे शहर कहीं, और उसकी सिर्फ हम बेटी ले आए थे क्योंकि वाइफ उसकी की तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी, इसलिए उसकी वाइफ नहीं आई और छोटा बेटा नहीं आया, तो बस उसकी बेटी आई थी हमारे साथ। तो खैर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। एक मेरा जो सबसे छोटा बेटा था ना वो नहीं अंदर जा रहा था, और ये जो सेकंड लास्ट बेटा है मेरा नू साहब, ये तो जी अब खुद ही खेल खेल के अंदर जाने लग गया, इतना हौसला हिम्मत इसमें हो गई है जी। पहले ये भी डरता था, लेकिन इस दफ़ा हो पता नहीं क्यों चले गया, शायद वो इसके मेरी नीस के बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं उनको देख के, या बस पता नहीं क्या सोच के चले गया। खैर ये देखें जी लहरें आ रही हैं, और जी मेरे पैंट का मैंने हालांकि बिल्कुल ऊपर करके खींची हुई है पैंट, लेकिन फिर भी गीली हो गई थी, लेकिन चलो इतना गीलापन चलता है। और फिर मैं वीडियोस आपको दिखा रही हूँ बना के, कभी वहाँ से बच्चियाँ आ रही हैं हमारी, मैं सबको आवाज़ें दे दे के बस यही कह रही थी कि प्लीज़ इधर नहीं हो, सारे इकट्ठे खेलो, अलग अलग नहीं जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाओ, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं और पानी के बहाव का पता नहीं लगता। और ये मेरी नीस का हस्बैंड है और एक बच्चा उसका, वो बहुत दूर मतलब काफ़ी दूर आगे की तरफ गया हुआ था, लेकिन वो बड़ा है इसलिए चलो खैर है। एंड में मेरा बेटा भी उसके साथ चले गया था। बच्चे जा रहे थे आगे, इतनी आगे तो, लेकिन मैं छोटों को ज़्यादा आगे नहीं जाने देना चाह रही थी। लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे हैं, बार बार आगे पीछे इधर उधर यही चलता आ रहा था। और मैं बस सीट्स पकड़ी हैं हमने थोड़ी देर में, पहले तो मैं काफ़ी देर खड़ी रही। तो वैसे तो हमारी गाड़ी के अंदर भी होती हैं यानी फोल्डिंग चेयर्स, जो कि आप बीच पे बैठ जाते हो, बीच चेयर्स, लेकिन मेरी नीस ने ऑलरेडी अपनी निकाली हुई थी, तो हम लोगों ने उन्हीं को पकड़ लिया, क्योंकि नीस तो थी ऊपर गाड़ी की तरफ और बाकी ही इधर थे, और उसका हस्बैंड तो स्विमिंग कर रहा था यानी कि नहा रहा था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जी वही चेयर्स पकड़ी हैं और उन पे बैठ गए ताकि बच्चों का ख्याल रखा जाए। बस मेरी नज़रें तो 24 घंटे बच्चों की तरफ थी, और ये मेरा छोटा बेटा ये तो अंदर ही ना जाए, तो बहुत मेरे हस्बैंड ने इसको फोर्स किया जी, देखो भाइयों के साथ जाओ, खेलो, इंजॉय करो, लेकिन वो लड़का जी सही इंजॉयमेंट के मूड में नहीं था। और मैं फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको कहती थी कि भाई इकट्ठे हो जाओ, एक साथ हो जाओ, यू नो। यहाँ मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं, अपने दर्शन कराऊं कि मैं बैठ के बच्चों पे नज़रें जमाए बैठी थी कि भाई मैं देखूं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। खैर ये बच्चे ने मेरे थोड़ा सा हौसला किया और अंदर की तरफ यानी शुरू की लहरों की से थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू कर दिया। और जी जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ठंडक थोड़ी हो रही थी, तो थोड़ी सी हवा पानी के नज़दीक वाले हिस्से में चल रही थी और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी आके नहाना शुरू कर दिया। ये मेरी नीस का बेटा है जो कि तो बस लेटा ही हुआ था, तब से बहुत देर से लेटा ही हुआ था। तो ये मेरा बेटा सब यानी कि इसी तरह आगे बच्चे खेल रहे हैं। ये येलो शर्ट में मेरा बेटा बड़ा चले गया अंदर। फिर जी साथ ही छोटे बच्चों को चूचू आ गया था, तो मेरे हस्बैंड ने उधर आगे जाके उनको बिल्कुल साथ करवा दिया, क्योंकि जी वो अंदर तो करना नहीं था उन्होंने, क्योंकि जाहिर है बच्चों को आदत है और इतनी दूर मुझे पता नहीं था वॉशरूम किस तरफ है किस तरफ नहीं है। तो बच्चा मेरा बहुत जल्दी जी अभी 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 तो बस फिर यू नो पेरेंट्स ड्यूटी निभानी पड़ती है। और फिर जब हस्बैंड साथ हो तो वो ये ऐसी ड्यूटियां हस्बैंड ही निभाते हैं। आप लोग बताएं, ऐसा ही होता है ना। फिर जब हस्बैंड साथ होते हैं तो वो ड्यूटियां हस्बैंड ही निभाते हैं। खैर इधर एक बंदा अपने बच्चों को हमारे बच्चे दिखा के कह रहा था नहा लो, बस उसके बच्चे उसकी टांगें पकड़ के खड़े थे। ये मेरी बेटी बहुत प्यारी सी और इतनी अच्छी सी इंजॉयमेंट कर रही है, गोल गोल घूम के स्विमिंग करने की कोशिश कर रही है। ये वो बंदा था जो अपने बच्चों को दिखा रहा था कि ये देखो ये भी बच्चे हैं अंदर अंदर अंदर, लेकिन वो जी बच्चे बड़ी मुश्किल से एंड में खैर वो बच्चे थोड़ा सा यूज़ टू हुए थे स्विमिंग के, लेकिन इतना नहीं। खैर यहाँ जी मैं बैठ के देखें बच्चों पे ही नज़रें जमाए हूँ और हस्बैंड मेरे को मैंने मोबाइल दिया कि चलो जी आप थोड़ी सी वीडियो बना लो। मेरी तो बस नज़रें थी कभी एक राइट तरफ कभी लेफ़्ट तरफ, कभी एक बच्चा गिनूँ कभी दूसरा बच्चा गिनूँ। बस मुझे तो यही सब होता रहता है कि मैं कहीं बच्चे लेके आऊँ, बच्चे पूरे हों, आगे पीछे ना हों। मेरे अब्बू भी
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी यही कहते होते थे बच्चों का ख्याल रखा करो, ये है वो है, बच्चे देख के बच्चों की उंगली पकड़ के, मतलब कि वो भी बहुत एहतियात करते थे इन चीज़ों की। तो जी यहाँ से ये मेरी नीस ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए ये लिया था, पता नहीं ये बीच वगैरह पे मिल जाते हैं। तो जी मेरा बेटा इंजॉय कर रहा है इसके साथ, भागा आ रहा है और ये चल रहे हैं। और ये जोता काका माला पालू काका, उसको जी खाली जगह मिल गई है, मतलब कि उसको छोड़ दिया, नीचे उतार दिया गोदियों से, तो वो बस इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। छोटा सा प्यारा सा छोटू भाई, और इतना प्यारा लगता है ना निकर पहन के गोला गोला, ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और फिर जी बस यही सब कुछ। उधर मेरे हस्बैंड बच्चों को देखने गए थे, बच्चे हमारे इधर उधर फैल जाते थे, कभी उस तरफ चले जाते थे, कोई इस तरफ चले जाता था, तो वो आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो सीन ही क्लिप ऐड कर लेते हैं अपने व्लॉग में। और फिर यहाँ सब बच्चे, मेरी नीस भी आ चुकी थी, क्योंकि सूरज की तपिश कम होने की वजह से धूप ख़त्म, यानी कि गर्मी कम हो गई थी। यहाँ ये देखे 2 हॉर्स राइडर गुजर रहे थे, तो बहुत अच्छा हॉर्स चला के जा रहे थे। बीच पे यूजुअली ऐसे होता है, कराची बीच, लाहौर, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आप ऊंट वगैरह पे, लेकिन इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो खैर ये बच्चे एंड तक इंजॉय करते रहे, बहुत इंजॉय किया सब ने, बहुत नहाया। ये मेरी बेटी अपना कैसल बनाने की कोशिशों में है मिट्टी से, और कभी कुछ कर रहे हैं, एक बच्चा उधर हो जाता था, एक इधर हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बच्चों पे पूरी नज़र रखी है, पानी में भी बहुत ध्यान दिया है। मेरा जो नेफ्यू नहीं आया था उसकी मतलब कि बेटी भी जो हमारे साथ आई थी उसका पूरा ख्याल रखा कि ज़्यादा आगे नहीं जाना, भाई ऐसा है वैसा है, क्योंकि यार आप किसी को भी लेके आओ या ना भी लेके आओ, कोई भी चीज़ हो, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो खैर यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे थे। मेरा छोटा वाला भी अब थोड़ा सा इंजॉय करना शुरू हो चुका था, शुरू की लहरों में बस इंजॉय करता था, ज़्यादा आगे नहीं गया फिर भी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बिल्कुल ही शक्ल उसने बनाई हुई थी कि नहीं जी हमने नहीं। ये देखे अब काफ़ी लोग हैं और बहुत दूर दूर तक नहा रहे हैं। और यहाँ जी बच्चे कभी कुछ आके ये सिपियाँ इकट्ठी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि जी सिपियाँ ला के उधर रख रहे थे कि जी हमने बाद में इस पर कलर्स करने हैं। और मैंने भी कहा चलो जी थोड़ा सा फिर से जाके पानी का इंजॉय करके आती हूँ अपने पाँवों से। तो जी मैं आ गई थी समुंदर की तरफ, यानी आगे की तरफ उठ गई थी अपनी चेयर से, तो मज़ा आ रहा था जी। पहले मेरी पूरी फैमिली इधर होती थी, तो हम लोग काफ़ी बीच जाते होते थे, बच्चे तब मेरे कम थे, लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया। मेरे देवर जेठ वगैरह हम सब फैमिली इकट्ठे होके जाते थे और बीच पे टिक्के कबाब वगैरह बनाते थे, खूब इंजॉय करते थे। लेकिन अब ना इन लोगों ने बारबेक्यू भी हटा दिया हुआ है, मतलब कि मना कर दिया हुआ है कि आप बारबेक्यू नहीं कर सकते बीच वगैरह पे। हाँ बाकी कुछ भी बना बनाया ला के खा सकते हैं आप, वो मना नहीं है। लेकिन जी वैसे कोयले चला के स्पेशल बारबेक्यू बनाना और ये वो सिस्टम बंद कर दिया है। तो खैर लेकिन फिर भी हम लोगों ने इंजॉय कर लिया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और नहाए भी काफ़ी देर बाद बीच पे। शायद बहुत पहले, कुछ महीना 1.5-2 पहले मेरी वीडियो थी बीच पे नहाने की, बच्चे यानी थोड़ी सी देर के लिए नहाए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, अच्छा टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताएं कि आप लोग बीच काफ़ी फैमिलीज़ इकट्ठी होके जाते हैं जो मस्कत में रहने वाले हैं, या आप लोग अकेले भी जाते हैं। खैर मुझे अब उस तरह नहीं पसंद रहा बीच वगैरह, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम लोगों को सब करना पड़ता है। बच्चों को तो फिर भी पसंद आता है, भाई वो कहते हैं उनसे कुछ कौन आके कहाँ चलें, बीच चलते हैं। खैर यहाँ मेरी नीस का हस्बैंड काफ़ी दूर था और स्विमिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी स्विमिंग कर रहा था भाई। अब मैंने उसको कैप्चर किया, मैं कहा अच्छा भाई मुझे तो पता ही नहीं तुम्हें स्विमिंग आती है। तो ये उसका छोटा बेटा और मेरा बड़ा बेटा उसको अंदर से बाहर लेके आ रहा है। खैर जी अब मैंने और डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा है, तो बच्चे बाहर आ जाओ, चलो जी अपनी अपनी जूतियाँ इकट्ठी करो। एक जगह पे 2-4 बच्चों ने जूतियाँ उतारी थी, दूसरी जगह पे 2-4 दूसरों ने उतारी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि जी वो रही किसी की जूती, वो रही उसकी जूती, ये सब करते करते टाइम और बच्चों को इकट्ठा करते करते जी हम लोगों का मगरिब का टाइम हो गया। और
मतलब कि सूरज तो गरूब हो गया था और हम लोग बस बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं और मिट्टियाँ ज़रा इनके जो पाँव शाँवों पे लगी होती हैं वो थोड़ा सा पानी शानी में सब अपने पाँव शाँव धो रहे हैं। ये जो घोड़े वाले वापस आ रहे थे, एक तिरछा घोड़ा लेके वापस आ रहा था बंदा अपना, तो बच्चों को तो घोड़े बड़े पसंद आ रहे थे, वो देख के खुश हो रहे थे। तो उसके बाद जी हम वापस बैठे हैं और गाड़ी में सब बैठ बूट रहे हैं और गीले बच्चे ही थे, पीछे हमने चटाई बिछाई और बैठा दिया। अच्छा जिससे पॉपकॉर्न हम लोगों ने खाए थे, बाकी शवारमे हम लोगों ने खाए नहीं थे क्योंकि बच्चे तो पानी से बाहर ही नहीं निकले। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के शवारमा खाया, बहुत भूख लगी थी। तो फिर जी ये एक छोटा सा प्यारा सा बड़ा सा छोटा सा जैसा भी व्लॉग है आप लोगों को होपफुली पसंद आया होगा। फिर जी मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ जल्द ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करें। और यार इतनी मेहनत के साथ हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो आप लोगों का इतना हक तो बनता है कि देख लिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि कोई ना कोई तो देख ले। फिर मिलेंगे जी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।